अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो नए मेरे चैनल पे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जो मैं आप लोगों को आज ये मतलब कि वाक़या सुनाऊंगी, ये भी मेरे साथ ही बीता है और बिल्कुल 100% ये सच है और वाकई ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, जो मैं आप लोगों से मतलब कि शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं दुरूद पाक जो है वो मतलब कि लाजमी पढ़ती रहती हूँ, घर का काम वगैरह करते हुए भी, वैसे भी चलते फिरते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि दुरूद पाक का विर्द मतलब कि जारी रखूँ। पर दोस्तों, हमारा जो घर है वो ऊपर वाला पोर्शन है वो मुकम्मल तौर पर अलहदा है। हमारा जो मेन गेट दरवाज़ा है वो भी बाहर मतलब कि बाहर गली में निकलता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर अलहदा है। और नीचे वाले पोर्शन में मेरे भाई रहते हैं, उनका अपना मतलब कि टोटली तौर पर उनका अपना एक अलहदा है, हमारा अलहदा है। तो अगर हमने एक दूसरे के घर आना जाना तो बाहर गली से मतलब कि दरवाज़ा नॉक करके आते जाते हैं। तो हमारा जो ऊपर घर है उसके ऊपर हमने एक कमरा और बनाया हुआ है, तो बड़ा सारा सहन आगे करके कमरा है। तो वॉशरूम में साथ अटैच और साथ मतलब के ड्रेसिंग रूम मतलब के बनाया हुआ है। तो ये है ना कि हम उस कमरे को यूज़ नहीं करते। हम लोगों ने बहुत शौक़ से बनाया था, लेकिन क्योंकि फिर वो ऊपर था तो बच्चे भी डरते थे कि नहीं जाते थे, तो वो फिर वो कमरा जो था वो तकरीबन मतलब के इस्तेमाल में नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ मतलब के जो थे कि जो हम कपड़े दोबारा धोते थे ऊपर ही, कपड़े धोने ऊपर ही हम लोगों ने मतलब के तह लगा के वहाँ कमरे में रख देना, और वॉशिंग मशीन जो वो भी उसी कमरे में मतलब कि मैंने रख दी, और कोई थोड़ा बहुत सामान जो था वो भी फिर मैंने उस कमरे में रख दिया। तो इस तरह हुआ कि हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। तो उस दिन मैंने कपड़े धो के ऊपर ही तह लगा के हम लोगों ने मतलब के रख दिए थे। तो ज़ाहिर जब मेहमान आए होते हैं तो रात का खाना अक्सर ही लेट हो जाता है। तो उस वक्त हमने तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे खाना वगैरह खाने खाया, और मतलब के उसके बाद चाय वगैरह के बाद तो हमें काफ़ी मतलब का टाइम गुजर गया। तो तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। तो मेरा जो बेटा है तो वो कहने लगा कि मेरा नाइट सूट, मैंने कहा वो ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो वो मुझे कहने लगा कि ला के दो। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि मुझे तो खुद डर लगता है कमरे में जाते हुए, पहले इतना सारा सहन क्रॉस करो फिर आगे कमरा है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो वो कहने लगा मुझे भी डर लगता है। तो हम आपस में बहस करने लगे। तो फिर फैसला ये हुआ कि हम दोनों ऊपर जाते हैं और जाके कपड़े ले आते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि वो हमने कहा चलो ठीक है। तो क्योंकि जैसे मैं कमरे से बाहर निकली हूँ तो साथ ही सीढ़ियाँ थी, जैसे मैं सीढ़ी की तरफ मैंने कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि जो मेरा बेटा है वो सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहा है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे मतलब कि सीढ़ियाँ क्रॉस करने लगी। देखते देखते वो भी कमरे में चला गया और मैं भी उसके साथ ही कमरे में चली गई। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में मतलब के अंदर गई हूँ तो पता नहीं क्यों कि मेरे दिल में खौफ सा मतलब कि मुझे खौफ सा आने लगा कि ज़रूर कोई मतलब कि जैसे कोई गड़बड़ है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बेटा ऐसे खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बैक मुझे नज़र आ रही थी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब भी मैंने उसकी बैक देखी है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। तो वो जो हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी थी उसकी तरफ उसने मुँह किया हुआ था, तो खड़ा था। तो मैंने उससे कोई बात की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसके मतलब के जो कपड़े निकाले, तो निकालने के बाद तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा कपड़े मैंने निकाल दिए तो चलो। तो जैसे ही मैंने मतलब कि देखा तो वो तो था नहीं वहाँ पे, कमरा बिल्कुल खाली, कमरे में था ही नहीं। तो मैंने कहा ये क्या, मैंने इधर उधर देखा वॉशरूम में, मैंने कहा शायद गया है। तो वहाँ भी जब मैंने देखा कि महसूस किया कि वहाँ भी नहीं है, तो कमरा खाली, और मैं तो बहुत खौफज़दा हो गई। मैंने कहा है ये क्या, मैंने कहा ये मुझे अकेला छोड़ के नीचे भाग गया। तो मेरे जहन में ये बात है कि बच्चे ने ना शरारत की है, बच्चे अक्सर शरारत कर जाते हैं कि ज़ाहिर है कि मैं चला जाऊंगा तो ये खौफज़दा होगी तो डरेगी, चीखें मारेगी। तो उसका मैंने कहा शायद इसी मतलब कि उसने इसी वजह से शायद मतलब कि वो नीचे भाग गया। तो मैंने भी खौफ सा मुझे आया तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा कमरे का बंद किया। तो जो सहन था वो ज़रा थोड़ा सा फासला उसका ज़्यादा था सीढ़ियों तक का, मैंने ना वो भाग के जल्दी से क्रॉस किया और सीढ़ियाँ फटाफट जल्दी से तेज़ी से मैं नीचे आई। तो मैंने उसे कहा कि आपने मुझे अकेले ही वहाँ छोड़ के आ गया, और तो आपको पता भी 11:30 पौने 12 का बजे का टाइम है और मुझे भी डर लगता है रात को, हम अक्सर वहाँ मतलब कि नहीं जाते, वैसे ही नहीं जाते।
तो कहने लगा कि मैं तो ऊपर गया ही नहीं। तो मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे। कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यहीं बैठा हुआ कमरे में, तो आप गई हो। तो मैंने सिस्टर से पूछा तो वो कहने लगी नहीं, जितने भी इस कमरे में मौजूद अफराद थे सबसे मैंने पूछा। वो कहने लगे नहीं, ये तो हमारे पास ही बैठा बातें कर रहा है, ये तो गया ही नहीं ऊपर। तो मैंने कहा फिर वो मैंने क्या देखा? जो मेरे आगे आगे था सेम कपड़े थे और सेम बाल इसकी तरह, और मतलब कि बैक साइड थी बिल्कुल सेम ऐसी। तो उस कमरे में भी मेरे पास खड़ा रहा। और ये सच है कि मैंने उसकी उस वक़्त भी शक्ल नहीं देखी थी जब हम कमरे में इंटर हुए हैं, तो तब भी उसकी बैग थी और वो उसका चेहरा उसने दूसरी तरफ किया हुआ था जहाँ हमने वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई थी। तो मैं जहाँ कपड़े एक साइड पे पड़े हुए थे तो मैं ज़ाहिर कपड़ों की तरफ चली गई। तो फिर मैंने महसूस किया कि वाकई मेरा दिल भी जैसे ना खौफज़दा हो गया था। फिर मैंने 2 दफ़ा उसको कमरे में बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा कपड़े मैंने ले लिए तो गैब। तो सारे मतलब कि ज़ाहिर हैरान हुए कि ये मतलब कि क्या चीज़ थी या ऐसे। तो ज़ाहिर है खौफ तो बंदे को आते ही है। तो हमने कहा कि पता नहीं फिर वो क्या चीज़ थी, क्या चीज़ हो सकती है जो मेरे साथ साथ ऊपर भी गई कमरे में भी। तो खौफ तो आता है ना बंदे को। मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खौफ हुआ कि हाय अल्लाह मैं कैसे ऊपर चली गई। और मतलब कि ज़ाहिर है फिर बंदे को वैसे भी डर लगता है। तो ज़ाहिर है ये कोई जिन्नात ही हो सकता है, क्योंकि वो शक्लें भी बदलते हैं और रूप भी बदल लेते हैं और जिस शक्ल में चाहे अपने आप को ढाल लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है वो कोई जिन ही था जो मेरे आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे थी। तो ये सोच कर ही मुझे खौफ आने लगा। तो बच्चे तो फिर ज़ाहिर है आप लोग को पता है कि वो वैसे ही मतलब कि डरते हैं। तो फिर ऐसा होता है ना कि मेरा तो अक्सर ऊपर आना मतलब कि जाना लगा रहता है, क्योंकि मैंने ऊपर पौधे वगैरह रखे हुए हैं जिन्हें मतलब कि असर की नमाज़ के बाद ऊपर ही पढ़ती हूँ मैं। नमाज के बाद उन्हें पानी पौधों को देना, फिर वो मैंने मतलब कि जानवरों के लिए पानी रखना और परिंदों के लिए, और फिर उनके लिए बाजरा वगैरह डालना जो सुबह और शाम परिंदे आते हैं और मतलब कि दाना वगैरह खा के वो उड़ जाते हैं। तो काफ़ी तादाद में आते हैं, तो इसलिए डेली फिर वो जितना मैं मतलब कि बाजरा वगैरह डाल के आती तो वो अगले दिन ख़त्म हुआ होता है। तो फिर मुझे और नेक्स्ट मतलब कि डे उन्हें डालना होता है। तो मेरा तो आना जाना लगा रहता है ऊपर। तो मुझे तो फिर ज़्यादा मतलब कि खौफ आता है। तो बच्चे तो कम ही जाते हैं, बल्कि वो जाते ही नहीं हैं ऊपर का जो भी मतलब कि कपड़े लाने रखने सारा मेरी ड्यूटी होती है। तो ऐसी चीज़ों का मतलब कि वजूद है। और कहते हैं ना कि भाई जब ऐसा कोई मामला मतलब कि सामने आ जाए तो डरना नहीं चाहिए। दुरूद पाक या आयतुल कुर्सी किसी भी चीज़ का खामोशी के साथ विर्द करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ये कोई बाहर की चीज़ है और मतलब कि कोई जिन वगैरह है। तो लेकिन शायद ये बात है कि मैं अक्सर मतलब कि दुरूद पाक से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चलते फिरते उठते बैठते मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब कि दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। तो शायद इस वजह से मैं बच गई और मुझे उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो इंसान पढ़ाई वगैरह करता है या दुरूद पाक का या आयतुल कुर्सी का विर्द वगैरह करता है तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो महफूज ही रहता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कमरे में भी अकेली उसके पास खड़ी रही हूँ, तो मतलब कि मैं महफूज रही। तो वरना तो मतलब कि होता है ना कि चीज़ें तो वैसे बंदे को सुना है कि को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती हैं। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ ये जो मतलब कि वाक़या पेश आया मैं महफूज रही। और मैं समझती हूँ कि शायद मैं दुरूद पाक पढ़ती इस वजह से मेरे साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों आप लोग भी मतलब कि ना दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, दुरूद पाक का विर्द जारी रखा करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हो भी जाता है तो अल्लाह ताला महफूज फरमाता है, क्योंकि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो यही समझती हूँ कि मैं शायद दुरूद पाक की वजह से मैं महफूज रही। क्योंकि आज कहते हैं ना कि मतलब कि जिन्नात वगैरह का और इन चीज़ों का वजूद है और बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि ये सुना तो हमने यही है कि ये हर घर में मतलब कि होती हैं, कोई बुज़ुर्ग वगैरह या इस किस्म की चीज़ें मतलब कि होती हैं। तो इनसे आप महफूज रहा करें और दुरूद पाक मतलब के पढ़ते रहा करें। तो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।